जी नाज़रीन, अब ज़ाहिर है आपने कल 2-3 दिन हो गए हैं, आप देख रहे हैं कि काशाना जो सोशल वेलफेयर विमेन डेवलपमेंट है और बैतुल माल का ये इदारा है, वहाँ से कुछ वीडियोस आपके सामने आई और उसके बाद फ़ौरन जो है वो इस पे बहुत सी बातें हुई, लेकिन कुछ हक़ाइक़ आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। अगर हम बात करें जी कि वहाँ पर जो मौजूदा वहाँ पर अफशा लतीफ़ है जो इंचार्ज हैं, जो सुपरिटेंडेंट हैं काशाना की, वहाँ पर जो आपको एक वीडियो पैगाम भी उनकी तरफ से आया, फिर बच्चियों की का भी एक वीडियो पैगाम जो है ना वो नज़र आया आपको। अगर ओवरऑल हम इसको देखें तो इसकी थोड़ी सी डेप्थ में जाएं तो ये जो इदारा है ये जनाब सोशल वेलफेयर विमेन डेवलपमेंट है, और इसके पहले वज़ीर थे अजमल चीमा थे, पीटीआई से उनका ताल्लुक़ है, फैसलाबाद से वो इलेक्शन लड़े थे। और इससे पहले जो डीजी थी वहाँ पर वो अफशा किरण थी। ये दोनों लोग फ़ारग किए गए। आपको ये भी पता होगा कि जो अजमल चीमा थे उनको इस वजह से फ़ारग किया गया था कि इनके जनाब कारकर्दगी ठीक नहीं है, और डीजी जो अफशा थी उसको भी साइड पे कर दिया गया था। अब ये मुसलसल ये कुछ वाक़यात जो है वो हो रहे थे, जिसकी वजह से हमने देखा कि जो अफशा लतीफ़ है जिसकी वीडियो पैगाम आपने सुना, आपको मज़ीद भी उसमें वो सुनाएंगे वो बात क्या कर रही हैं। उन्होंने बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए। एक मिनट के लिए हम ये देखते हैं कि जनाब उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं कि जनाब क्योंकि उनको तबादला किया गया तो इसलिए उसने संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। लेकिन एक चीज़ देखने वाली है कि इससे पहले जो अजमल चीमा है जो पीटीआई के वज़ीर हैं और जो डीजी हैं उनको साइड पे क्यों किया गया। फिर ये खातून, इसकी कुछ कन्वर्सेशन है वो मैं आपको व्हाट्सअप पे जो कन्वर्सेशन है उसकी वो भी स्क्रीन पे आपको दिखाया जाएगा कि जो इसकी कन्वर्सेशन हो रही थी पहले की जो डीजी थी उसी के साथ, वो इससे क्या मुतालबा कर रही थी, वो किन बच्चियों के साथ कुछ लोगों को मिलवाना चाह रही थी और किन किन बच्चियों के साथ कुछ शादी भी करवाना चाह रही थी। वो कोई डकी छुपी बात नहीं है, वो उसके कन्वर्सेशन मौजूद है और उसकी डेट मौजूद है, उसका मोबाइल नंबर मौजूद है। जो डीजी अफशा किरण है उसका मोबाइल नंबर आप अगर देख सकते हैं 0301681088। ये अगर उनके उस मोबाइल उसके नाम पर मौजूद है इसका नंबर और उसी से कन्वर्सेशन हो रही है तो ये आजकल आईटी का दौर है, कोई चीज़ छुपाई नहीं जा सकती। अब सवाल पैदा होता है कि जनाब वज़ीर कानून क्योंकि जब उससे इस्तीफ़ा ले लिया गया अजमल चीमा से तो राजा बशारत के पास इसका चार्ज रहा है और ये सिलसिला बड़े अरसे से चलता हुआ नज़र आता है, क्योंकि जो अफशा लतीफ़ है 6/4/2019 यानी अप्रैल में 6 अप्रैल को वो चार्ज संभालती है। ये उससे पहले का मामला शुरू है और उससे बाद मुसलसल चलता हुआ नज़र आता है। और वो अगर वीडियो पैगाम में ये कह रही हैं कि जनाब कुछ वज़ीरों के लिए यहाँ से बच्चियाँ जो हैं वो वहाँ पर भेजी गई हैं या एक सख्त इल्ज़ामात लगाती हैं, उसमें बजाय इसके कि तहकीक करने के, और सीएमआईटी रिपोर्ट को वो ख़ुद सीएमआईटी को लिख रही हैं, रिपोर्ट भी आपके सामने मौजूद है कि सीएमआईटी ने ये बाकायदा तौर पर उसका जवाब दिया है कि एक तहकीकाती कमेटी बनाई गई। उस तहकीकाती कमेटी के बाद अगर हम एक सपोज देख भी लेते हैं कि अजमल चीमा भी फ़ारग हो गया, वो भी फ़ारग हो गया, तो इस खातून को वहाँ से तब्दील करने की क्यों बात की गई, अगर एक मिनट में ये बात की जा रही थी कि ये कुछ हो रहा है। अब आइए ज़रा सुन लेते हैं कि जो अफशा लतीफ़ है वो क्या कह रही है। का आगाज़ किया और पहले महल्ले में ही मुझे मुअत्तल करवा दिया, जिस पे वज़ीर आला पंजाब ने फौरी एक्शन लेते हुए और सब मामले को तहकीकात करते हुए डायरेक्टर जनरल अफशा किरण इम्तियाज़ को उनके ओहदे से फौरी तौर पर हटाया गया। सीएमआईटी इस दौरान मुझ पर मुसलसल दबाव डालती रही कि मैं अपनी स्टेटमेंट वापस लूँ। मुझ पे प्रेशर डाला हुआ है अपनी स्टेटमेंट वापस लेने के लिए, और जो सूबाई वज़ीर को वो खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको नवाजने के लिए अदारे में बेजा मुदाहरत कर रहे हैं, इससे बाज रहें। ये अदारा इस टाइम सीएमआईटी चला रही है, पूरे अदारे का कंट्रोल सीएमआईटी के हाथ में है। मैंने अपने इस लेटर की कॉपी आला हुकाम, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वज़ीर आला पाकिस्तान और दीगर आला हुकूमती अहदेदारों को कॉपी की। इस हद पे फौरी एक्शन लेते हुए 26 नवंबर को मुझे यहाँ से हटाने के अहकाम जारी किए गए, जिनका मकसद यहाँ से सब एविडेंस को गायब करना। और अच्छा, इसको आप देख सकते हैं कि
जो उन्होंने बात की, एक लम्हे के लिए ये भी सोच लेते हैं जो नहीं, वज़ीर चीफ कानून जस्ट अभी ये कह रहे हैं कि जब इस खातून को यहाँ से हटाने की बात की गई, अच्छा ये अगर वो इनकी इतनी ज़रूरत होती तो वो ये भी बताते कि जनाब जो इससे पहले अजमल चीमा साहब थे उनको हटाया गया, उनको किस वजह से हटाया गया। ठीक है, उन पर इल्ज़ामात हैं, अगर इस खातून ने इल्ज़ामात लगाए हैं कि यहाँ से बच्चियाँ जो हैं वो उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि अजमल चीमा जो हैं वो डायरेक्ट आए बगैर बताए एक दिन और बच्चियों को उन्होंने अपने अपने रूम्स में जाके मिलते रहे। हम ये भी नहीं कहते कि वो गलत है, वो भी ठीक हो सकता है, लेकिन उनको हटाया क्यों गया। फिर डीजी अफशा जो है उनकी जो कन्वर्सेशन है वो वहाँ पर क्या करती हुई नज़र आती हैं। जब वो डीजी अफशा हैं, अफशा किरण, और उस वक्त जो सुप्रीटेंडेंट थी उनसे या कुछ करवाती रही हैं, वो भी आपके सामने है। लेकिन जब ये अफशा लतीफ़ वहाँ पर गई, उनसे भी वही काम करवाने की कोशिश की गई कि जनाब वहाँ पर आपने देखा कि डीजी अफशा जो है, जो किरण है, वो चाहती थी कि एक साइमा नामी खातून थी, उसका हस्बैंड था और एक उसका भाई था, हबीबुल्लाह उसका नाम था, तकरीबन 14 साल उसकी उम्र थी, और वो चाह रही थी कि उसको गैर कानूनी तरीके से वहाँ पे भर्ती किया जाए और वहाँ पे उसको रिहाइश दी जाए, जिस पर कन्वर्सेशन मौजूद है। ये स्क्रीन शॉट आप देख सकते हैं। अफशा लतीफ़ ने बाकायदा तौर पर जवाब दिया कि ये एक तो ये है कि उसका बच्चा जवान है, 14 साल उसकी उम्र है, और कुछ बच्चियों के साथ उसका रवैया ठीक नहीं है, और इसी तरीके से उसके हस्बैंड का यहाँ पर रहना जो है वो जो टाउनशिप में, स्पेशली काशाना सेंटर में, वो गैर कानूनी होगा और इस पे नुकसान भी हो सकता है। और अफसोस की बात है कि उस पर डीजी की तरफ से नाराज़गी भी शो की गई। और हबीबुल्लाह, और उसके अल्फाज हैं, हबीबुल्लाह जो साइमा का भाई है, उसके मुनीबा एक बच्ची है 8 साल, उसके बारे में उसने कोई गलत अल्फाज भी यूज़ किए। और फिर 30 मार्च 2019 को बाकायदा तौर पर पहले वाली सुप्रीटेंडेंट को वहाँ से हटा दिया गया। फिर डीजी अफशा किरण ने फिर वही काम साइमा को, यानी हबीबुल्लाह जिसका नंबर भी आपको बता कि उसका नंबर है, उससे जो बात की गई, उसने कहा थी कि मौजूदा जो एक बच्ची है वहाँ पे मारिया, उसकी शादी जो है वो किसी के साथ करवाई जाए, एक 14 साल बच्चा है उसके साथ शादी करवाई जाए, और उस शादी के लिए उसको दबाव भी डाला गया। जबकि उसने ये कहा कि जो अफशा लतीफ़ है उसने कहा कि बच्चे की उम्र 14 साल है, उसके साथ कैसे शादी की जाए, और अगर शादियां बच्चियों की इस तरीके से करवाई जा रही हैं, ज़बरदस्ती करवाने की कोशिश की जा रही है, और ये इसी इनकार पर अगर उसका ये कसूर है और वो डॉक्यूमेंट्स भी दे रही है, वो सबूत भी आपके सामने हैं, और इसमें आप फुटेज देख सकते हैं कि उसके बाद अगर हम ये समझते भी हैं कि जनाब इस खातून ने वायलेशन की है, ये किया है, वो जो एक जनाब वज़ीर कानून कहते हुए नज़र आते हैं, तो वज़ीर कानून ये भी ज़रा बताना पसंद करेंगे कि पुलिस वहाँ पे क्या लेने गई है। आपके पास बहुत से रूल्स हैं, पीडा कानून रूल्स के मुताबिक आप किसी और तरीके से भी चार्ज ले सकते हैं उससे। अगर CMIT का यही नतीजा था कि जो उससे चार्ज भी ले लिया जाए, और अफसोस की बात यह है कि आप ये भी पसंद करेंगे कि जो इसने कंप्लेन की थी, डीजी अफशा को आपने साइड पे कर लिया, अजमल वज़ीर जो भी है अजमल चीमा, उसको ये कसूर नहीं, कोई और भी कसूर है, आपने साइड पे कर लिया, तो वो पब्लिक को बता देते कि उनको साइड पे क्यों किया गया। और जो डीजी अफशा ये कहती रही है कि शादियाँ जो है वो करवानी हैं और उसके सबूत भी अगर आपके पास मौजूद हैं, तो फिर उस पर क्या कार्रवाई हुई, बजाय इसके कि जो अफशा लतीफ़ ये बार बार कह रही है अपने वीडियो पैगाम में भी कि मुझे प्रेशर डाला गया जब से तहकीकात शुरू हो रही थी CMIT की, और CMIT ने सारा इसको होल्ड किया, और फिर उसके बाद वहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो शायद बच्चियों को देनी चाहिए थी, वो उनसे रोकी गई ताकि प्रेशर डाला जाए। अब बच्चियाँ वहाँ पर देखें किससे खौफ व हरास है बच्चियों के दरमियान, ये ज़रा आप देखिए, सुनिए कि इस तरह की पोजीशन जो है वो पंजाब में है। और वज़ीर कानून, क्योंकि पहले भी सानिया जो हुआ था साहिवाल, उस हवाले से भी कहते थे कि बिल्कुल ठीक हुआ है, और उसके बाद उनको पता चला कि क्या वाक़या। और अगर इस तरह पुलिस जो अंदर घुसी है, पुलिस कुछ भी कर लेती, ये तो अच्छा हुआ कि पहले बता दिया गया, मीडिया में एक चीज़ पहुंची थी, और उसके बावजूद एक खौफ व हरास वहाँ मौजूद रहा। पुलिस गई, और अभी उस खातून का कोई पता नहीं, उसके नंबर बंद हैं, उसके हस्बैंड के नंबर बंद हैं, ज़रा उनको प्रेशराइज़ किया गया, उनको रोका गया, और CMIT की रिपोर्ट को भी दबाया गया, और ये भी नहीं बताया गया कि जनाब DG को क्यों हटाया गया और अजमल चीमा को क्यों हटाया गया, और क्या अगर वाकई बच्चियों के साथ वहाँ पर इस तरह का रवैया रखा गया। बच्चियों की ज़रा आप वीडियो तो देखें ना कि वो कर क्या रही हैं, और वो खातून क्या कर रही है। मुझे इस टाइम
अरेस्ट किया जा रहा है और मेरे हस्बैंड को भी अरेस्ट करके मुझे नहीं पता मुझे कहाँ पे लेके जाएंगे और जो सबूत हैं उनको गायब किया जाएगा। इन बच्चियों की हिफाजत अब आपके जिम्मे है। मैंने अपना को भेजा है। देखें अब ये हालात हैं, अगर हम समझते हैं कि ठीक है ये जो खातून है अफशन लतीफ़ ये मतलब ठीक नहीं होगा, इसका सब कुछ आप जो बता रहे हैं कि जनाब उसको तब्दील किया गया, वो जाने के लिए तैयार नहीं है। इन बच्चियों का कसूर क्या है? अगर वो मतलब इस हद तक आप देखें कि आप खौफ व हरास फैलाएँगे, हम ये नहीं कह रहे कि अफशन लतीफ़ की भी गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन आपका जो तरीक़ाकार है, जिस तरीके से पुलिस जो है वो गेट तोड़कर ज़बरदस्ती अंदर दाखिल होती है, उसके बाद जो है वो मसलसल अंदर से वो खातून जो है वो अफशन लतीफ़ वो वीडियो पैगामात जारी कर रही है कि पहले उसके हस्बैंड को गिरफ़्तार किया गया, फिर उसको गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस जो है वो अंदर जो है वो लॉक तोड़ने के लिए कोशिश कर रही है, और फिर बच्चियों की पोजीशन आपने देखी कि उनके साथ क्या हो रहा है। ये अफसोसनाक सूरत हाल है। इससे पहले भी इस तरह के बहुत से वाक़यात हो चुके हैं, और अगर मैं बात करूँ तो बहुत से ऐसे सेंटर्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जहाँ पर ऐसे ना सिर्फ इल्ज़ामात हैं बल्कि वो बाद में हमने देखा कि वो साबित भी हुए हैं। बच्चों के साथ ज़्यादती के बहुत से ऐसे स्कैंडल्स मंजर-ए-आम पर आए। अभी हालिया रिसेंटली जो कुछ हो रहा है, जो एक मुल्ज़िम अभी मुजरिम बल्कि पकड़ा गया है रावलपिंडी से, आप जानते होंगे, उसके पास जो है वो डाटा कहाँ से आता रहा है, कौन लोग उसको सपोर्ट करते रहे हैं। अगर इस तरह के अफसरान, सरकारी अफसरान जो हैं वो नादार यतीम बच्चियों के साथ इस तरह के जुल्म करते रहेंगे, और मदीना जैसी रियासत की अगर हम सिर्फ बात ही करते रहेंगे और इस पर अगर हम सोचते रहेंगे, और बार बार वो खातून ये भी कह रही है कि मैंने लिखा, आर्मी चीफ़ को भी लिखा, मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा, और मसलसल वो तहकीकात की बात कर रही है। अगर वो गिल्टी है वो तहकीकात की बात भी कर रही है, और बार बार वो कह रही है कि आला सतही जो है वो तहकीकात की जाएँ, और ज़ाहिर है उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। और अगर वज़ीर कानून खुले दिल के साथ ये कहते हैं कि जी हाँ बिल्कुल हम तहकीकात जनाब, हमने तहकीकात शुरू कर दी हैं और बच्चियों के साथ इस तरह का मामला नहीं होगा, और वहाँ पे बजट भी कहा गया है कि बजट भी देखा जाए, और गुज़िश्ता कई दिनों से प्रेशराइज़ किया गया, बजट के हवाले से भी बच्चियों को खाना प्रॉपर नहीं दिया गया और फिर उनको मुख्तलिफ़ एरियाज़ में भेजा गया। और जवान अगर बच्चियाँ वहाँ पर मौजूद हैं, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, बजट हुकूमत का है, और अगर चंद लोग हुकूमत के इदारों में बैठकर इस तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे तो आप देख लेना चाहिए कि आपके पास कानून साजी भी शायद नहीं होगी कि इनके साथ आपने कैसे निपटना है। अफसोस की बात है कि इस तरह के वाक़यात जो है वो आए रोज़ बढ़ते जाते हैं। अब देखना यह है कि जो पहले वाली सुपरिटेंडेंट है उनको क्यों हटाया गया, डीजी को क्यों पहले वाली को हटाया गया, और जो वज़ीर हैं अजमल चीमा उनको क्यों हटाया गया। ये सवालात हैं जनाब, ये जन्म ले चुके हैं। और अगर वज़ीर कानून ये कह रहे हैं कि अफशन लतीफ़ इसलिए शोर मचा रही है कि उसका तबादला कर दिया गया, तो क्या यही तरीका था कि पुलिस भेजना, ज़बरदस्ती करना? CMIT की वो पहले बात कह रही है कि मुझे प्रेशर था, और आप अगर पब्लिक कर देंगे रिपोर्ट कि जी CMIT ने ये किया, वाकई वो DG जो पहले की थी वो गिल्टी थी, उमर चीमा अजमल चीमा जो है वो भी गिल्टी थे, और जो सुपरिटेंडेंट पहले उसको क्यों हटाया गया, आप ये भी तो बता सकते हैं ना। तो फिर आप कह सकते हैं कि हाँ जो अफशन लतीफ़ है वो गलत है, और उसका तबादला फिर क्यों कर दिया गया। और बच्चियों के साथ वो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बच्चियाँ रो रही हैं वहाँ कि वो जाने के लिए तैयार नहीं है, और एक खौफ व हरास का जो है वो समा वहाँ पे नज़र आता है। अफसोस के साथ किया जा सकता है कि ये सारा कुछ कानून के मुताबिक किसी और तरीके से भी किया जा सकता था, पुलिस भेजने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये हुआ, और फिर पूरे अब देख सकते हैं कि उसके लिए पूरे सब बच्चे फैमिलीज़ भी पूछ रही हैं कि ये हुआ क्या है। तो अफसोस की बात है। अब देखना यह है कि हुकूमत क्या करेगी, क्या तहकीकात करेगी, और मंजर-ए-आम पर क्या लाया जाएगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।